अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मेरा मेकअप है ना, वो आप दोनों तरह से कर सकते हैं। एक तो आप ब्राइडल को भी कर सकते हैं और पार्टी मेकअप भी। अगर किसी को हैवी चाहिए तो ब्राइडल पार्टी मेकअप में कर लें, अदरवाइज़ ये ब्राइडल पे बहुत अच्छा लगेगा। तो जैसे कि ये मेरी मॉडल हैं, थोड़ी सी एज में हैं, जिसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ, लेकिन आप देखिएगा और फिर सीखिएगा। बहुत अच्छा आपको सीखने को मिलेगा इसमें। सबसे पहले हमने जो कंसील किया है, आप बेस से कंसील भी कर सकते हैं और कंसीलर से कंसील भी कर सकते हैं। आईब्रो को जो है आईब्रो फिलर के साथ फिल किया है। उसके बाद जो एक शेप बनाई है, दोनों तरफ से जब हम इक्वल रख के बनाते हैं ना, तो मतलब उससे ये होता है कि जो बेस है आईब्रो है ना, वो बिल्कुल सही रहती है, ऊपर नीचे नहीं होती, बिल्कुल एक जैसी आईब्रो बनती है। जैसे आपने देखा है कि मैंने एक लाइन ड्रॉ की है और फिर उसके बाद जो हम दोनों आइज़ को है ना, वो मिला के तो फिर साथ में काम कर रहे हैं। मैंने बेस के साथ ही इसको कंसील किया है, अच्छे तरीके से कंसील करें ताकि जो भी आप शेड लगाएं ना, वो अच्छे तरीके से डिफाइन हो सके। आईब्रो कर ली, आईब्रो के बाद हमने नीचे से उसको किया, फिर हमने ऊपर से भी करना है कि आईब्रो की जो शेप है ना, वो अच्छे तरीके से आती है और नीट भी लगता है, नीट लुक लगता है। तो देखिए, हमने ऊपर से भी बेस को लगाया, नीचे भी बेस लगाई है, फिर हमने उसको पाउडर से सेट किया है। उसके बाद हमने जो सबसे पहला कलर उठाया है, वो हमने ब्राउन एंड पिंक दोनों को मिक्स करके उठाया है। और पहले हम इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ, कॉर्नर से कैसे ब्रश को ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ और ऊपर हार्श लाइन नहीं रख रही। उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि जो लाइन है ना, वो नज़र आए। पहले लाइट कलर हमने उठाया, फिर डार्क कलर उठाया, फिर उसके साथ हमने इसको मर्ज किया। फिर हमने जामनी सा शेड लेना है, ठीक है, उसको उठाना है और उसको कॉर्नर पे रखना है हमने, और फिर उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। फिर हमने आई बॉल को बड़ा दिखाने के लिए ना, हम कट क्रीज करेंगे। तो देखिए, और कट क्रीज हम इनर की तरफ थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा के करेंगे, उससे आई बॉल ज़्यादा बड़ा लगता है और अच्छा लगता है। देखिए, हमने इसको कट किया, हमने हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा जो कट क्रीज बनाई है, ठीक है, लास्ट पे हमने जो है ना, वो छोड़ दिया है। देखिए, आप जैसे कि देखा है, अब हमने जो फर्स्ट पे है ना, तो ये मैं काशी इसका लगा रही हूँ, डल गोल्ड शेड, जो कि नहायत ही खूबसूरत है। इनर पे हमने वो लगाया, उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड किया और ब्लेंड करके फिर हमने उसको जो देखिए कट क्रीज से कितनी प्यारी आइस जो है ना, वो निकल के आती हैं, मतलब बिल्कुल नीट क्लीन एक लाइन ड्रॉ हो जाती है। उसके बाद हमने गोल्ड शेड लिया है और वो लगाया, गोल्ड शेड लगा के फिर उसको हमने सीलर के साथ लगाना है, और सीलर के साथ लगा के सीलर को चंद सेकंड के लिए ड्राई होना देते हैं। उसी टाइम लगाए ना, तो जो हम ग्लिटर लगाते हैं उसमें लाइंस आ जाती हैं, जो कि नहायत ही बुरी लगती हैं, और जैसे जैसे आँख खुलती जाती है तो वो एक अलग-अलग से बन के ना तो निकलना शुरू हो जाती है। तो हमने कोशिश करनी है कि चंद सेकंड के लिए हमने सीलर को ड्राई होने देना है, फिर उसके बाद हमने शिमर लगाना है। और शिमर अगर आप ब्रश से लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल नीट लगेगा। अगर हम फिंगर के साथ लगाते हैं वैसे भी अच्छा लगता है, लेकिन फिंगर से जब हम डस्ट शेड उठाते हैं ना, तो वो एक हार्ड सा लुक दे देता है, जो कि एक बहुत बुरा लगता है। देखिए कि जैसे मैंने उसको लगाया, डल गोल्ड शेड बहुत प्यारा लग रहा है। फिर उसके बाद हमने लाइनर लगाया, लाइनर को फुल नहीं लगाया, लाइनर मैं वैसे भी फुल नहीं लगाती, हमने इतना लगाना होता है जिससे कि हम लैश लगा सकें। लैश से पहले लाइनर ज़रूर लगाया करें, क्योंकि फिर नीचे से जो लाइंस नज़र आती हैं ना, वाइट वाइट, वो बहुत बुरी लगती हैं। तो इस तरह बिल्कुल ब्लैक जेट ब्लैक एक आईब्रो लगती है, और ये भी नहीं लगता कि हमने फेक लैशेज़ लगाई हैं। उसके बाद हमने कलर करेक्टर लगाया इनके फेस पे, जहाँ जहाँ हमें फील हो रहा था कि ज़रूरत है, तो वहाँ हमने सारे से कलर करेक्टर लगाया है। आप जो है कोई भी डार्क शेड उठा के लगा सकती हैं, डार्क ब्राउन में, ऑरेंज में लगा सकती हैं। तो हमने वो लगाया, अच्छे तरीके से उसको ब्लेंड किया है, उसको चंद सेकंड के लिए स्टे देते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से स्किन में ना एब्जॉर्ब हो सके। उसके बाद हमने बेस उठाई है, तो हमने बेस लगानी शुरू कर दिया। ये मैंने पहले तो हमने 36 लगाया इनके फेस पे कलर करेक्टर की जगह पे, फिर उसके बाद मैंने 38 लगाया इनके फेस पे फुल, चंद सेकंड स्टे देने के बाद फिर हमने इस पे 38 नंबर लगाया, और देखिए कितना अच्छा
और ये बेस बहुत अच्छी है, बहुत क्रीमी टेक्सचर है इसका और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। फिर हम ब्रश के साथ करेंगे कि अगर ओपन वगैरह पोज अगर चेहरे पे हैं तो वो ब्रश से करें ना तो फिर अच्छे तरीके से फिल हो जाता है। इसमें प्राइमर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट ये बेस बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाती है, बहुत क्रीमी टेक्सचर देती है। अगर आप इस बेस के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फिर जैसे कि आपको पता है कि गर्मियों का सीज़न है, गर्मियों में आपको पता है कि बेस जो है थोड़ी सी हमें बनानी पड़ती है हैवी, ताकि फिक्सर लगाना पड़ता है जिसकी वजह से बेस जो है वो स्टे अच्छा कर सके। फिर हमने वो इनको लगाया है, बेस लगा के फिर हमने उसको ब्लेंड किया है और देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। उसके बाद हमने जो इन पे लूज़ पाउडर लगाया है फ्लफ़ी ब्रश के साथ लगाते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से जो लॉक कर सके बेस को। बेस को लॉक करने के बाद हमने कंट्रोल किया है। देखिए कान के बिल्कुल ऊपर वाली साइड से हमने लाइन को ड्रॉ करना है और जहाँ हमारी आईब्रो की आर्च होती है ना वहाँ तक हमने करना है। ठीक है, एक सिंपल सी ज़ुबान में हम कह लें कि आर्च तक हमने ड्रॉ उसको करना होता है और बहुत अच्छा जो फेस है ना वो कंट्रोल करते हैं, बिल्कुल आगे नहीं लेके आते, चिक्स के बिल्कुल आगे नहीं। फिर हमने नोज़ को कंट्रोल किया, ज़्यादा करने की हमें ज़रूरत नहीं थी तो हमने उसको थोड़ा बहुत कंट्रोल किया है। चीक्स को बिल्कुल नहीं भूला करें क्योंकि ये डबल चिन बहुत बुरी लगती है। पूरा मेकअप कर ले और अगर हमने चिक्स को कंट्रोल नहीं किया ना तो वो बहुत बुरा लगता है। चिन को लास्ट में कंट्रोल किया करें। हमने चिन को कंट्रोल किया, उसके बाद हमने फिक्सर लगाया। फिक्सर लगा के तो हमने ब्लश ऑन लगाया। ब्लश ऑन लगा के ब्लश ऑन की वीडियो शायद स्किप हो गई है बीच में से, हालांकि बनाई थी मैंने। तो ब्लश ऑन लगाया, उसके बाद फिक्सर लगाया। फिक्सर लगा के फिर उसके ऊपर अगर शिमर लगाएं तो शिमर बहुत अच्छे तरीके से इनहेंस होता है। तो देखिए मुझे अदरवाइज़ जो अच्छा लग रहा था विदाउट कैमरा अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे कम लगा तो मैंने दोबारा से उसको ब्लश किया, लेकिन अभी भी इतना ब्लश नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वैसे ये ब्लश बिल्कुल ठीक था। फिर हमने आँखों के नीचे वही शेड जो हमने ऊपर लगाए थे कॉर्नर पे, इनर पे, वही हमने लगाए। देखिए आप जामुनी सा शेड दे रही हैं जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो ठीक है, हमने वो लगाया। उसके बाद हमने ब्राउन शेड लगाया और उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड किया। जैसे कि मेरी क्लाइंट की आँखें छोटी थी तो हमने थोड़ा सा बाहर निकाल के करना है ताकि हमारी आँख जो है वो बड़ी लगे। आगे से भी हमने बाहर निकाला है इनर से, इसी वजह से कि हम आँखों को बड़ा दिखाना चाह रहे हैं। उसके बाद हमने लैशेस लगाई। देखें जैसे कि मैंने पहले लाइनर लगाया था उसकी वजह से बहुत अच्छा एक ब्लैक सा लुक नज़र आ रहा है, ना कि नीचे से बेस नज़र आएगी आँखों के नीचे वाइट सी, जो कि अच्छी नहीं लगती। फिर ये मैंने सिल्वर जो ग्लिटर है वो लगाया है इनर कॉर्नर पे, इनर पे लगाएंगे ताकि थोड़ी सी आँख खुली नज़र आए। नीचे की तरफ थोड़ा सी बढ़ाएंगे, जैसे कि ब्राइड में या पार्टी मेकअप में बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए ये हमने लाइन को अच्छे तरीके से नीट करने के लिए कि जो हमने जो उसकी बनाई थी कट क्रीज की लाइन, उसको अगर उसके ऊपर कोई चंक्स वगैरह लग जाए तो उसको नीट दोबारा करना होता है। बार बार किया करें, ये नहीं कि एक बार मेकअप कर लिया तो उसको छोड़ दें, बार बार उसको नीट करें। जहाँ आपको फील हो उसको दोबारा से नीट करें। और ये नहीं कि एक बार में ही होता है, हमें मेकअप के दौरान बार बार जो जहाँ भी हमें लगे हमें उसको दोबारा से शेड लगाना पड़ता है। आइज़ जैसे कि हमारी हो गई है फुल, इसके बाद हमने लिप की शेप बना रहे हैं। पहले मैंने डार्क ब्राउन लिया शेड, उसके साथ बनाई है। फिर जो मेरी क्लाइंट है उनकी विश थी कि मुझे रेड शेड चाहिए, तो फिर हमने रेड जो है उसको ग्लोस लगा रहे हैं। देखिए बहुत आसान तरीका है, अगर आप लिप पेंसिल कर लगा लेते हैं ना तो फिर हम जो आप कोई भी लिपस्टिक लगाते हैं, ग्लोस लगाते हैं, फिक्सर लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं तो वो नीचे नहीं लगता, मतलब एक लाइन के अंदर ही ड्रॉ होता है और जिससे लिपस्टिक हमारी बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगती है। फिर उसके बाद लाइन में को लाजमी दोबारा से रीटच किया करें ताकि जो अगर उस पर कोई कलर वगैरह कोई शेड लग गया तो वो नीट हो जाए। आँखों के अंदर हम वाइट पेंसिल लगाएंगे, वाइट इसलिए लगाएंगे ताकि आँखें खुली नज़र आए। ये वाइट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी इसकी पिगमेंट है। फिर हम मस्कारा लगाएंगे। मस्कारा बहुत अच्छे तरीके से लगाइए क्योंकि मस्कारा अगर अच्छा लगा हो तो आँखों एक अलग ही जो खूबसूरती आती है।
ये है जी मेरा